बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ साबुत मसूर और ज़ीरा राइस की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, तकरीबन हर घर में बनाए जाते हैं। हर कोई इसको डिफरेंट तरीके से बनाता है। कुछ लोग बहुत मुश्किल तरीके से इसे रेडी करते हैं। इसको पका पका के इसको भत बना देते हैं, फिर इसको घोटते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल रेसिपी है। इसको जितना सिंपल तरीके से पकाएंगे ये उतने ही टेस्टी बनेंगे। दालों में बहुत अच्छा जायका होता है। अगर इन्हें सही तरीके से पकाया जाए तो ये चिकन और बिरयानी की छुट्टी करवा देते हैं। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक, क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि किस तरह हम ज़ीरा राइस और साबुत मसूर को ज़्यादा टेस्टफुल बना सकते हैं, और वो भी झटपट तरीके से। चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साबुत मसूर जब भी सिलेक्ट करें पकाने के लिए तो उसका दाना छोटा लेना चाहिए। जो बड़ा दाना होता है वो फ्लेवर नहीं होता उसके अंदर, उसका जायका अच्छा नहीं होता इतना जितना कि छोटे दाने का होता है। इस तरह इसके अंदर मट्टी कंकर होती है, इसको हम चुन लेंगे, साफ़ कर लेंगे। इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से धो लें आप और इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे तो फिर ये जल्दी गलेगी और खिली खिली भी बनेगी। ये बात जहन में रखिएगा, अगर पानी उबलता हो तो दाल बहुत जल्दी बन जाती है। दाल को हम पानी में डालेंगे, फिर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, दड़ा मिर्च भी डालेंगे 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून डालें। एंड में फिर चेक करेंगे। हल्दी डालेंगे, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे। और एक चीज़, इसमें हाफ़ कप हम दूध भी शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है और ये बहुत जल्दी गल जाती है। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा ढक्कन बंद कर देंगे। दाल को गलाने के लिए पानी की मिकदार बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमने जितने मसर लिए हैं 5 गुना हमने इसमें पानी डालना है, यानी आधा किलो मसर थे और 5 गुना हमने इसमें पानी डाला था। अब ये देखिए, इसको ढक दिया हमने, तो फिर हम इसे चेक करेंगे। इसमें बॉयल आ रहा है। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट बाद चेक किया तो ये बहुत अच्छे से गल रही है। ढक्कन हमारा टाइट होना चाहिए ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो किसी प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है, आधे घंटे से के अंदर ये गल जाएगी। तो 5 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं अगर आपका ढक्कन ज़्यादा टाइट नहीं है, वरना ये बहुत इजीली गल जाती है। जितनी देर में हम राइस रेडी करेंगे उधर दूसरी तरफ ये दाल गल जाएगी। 30 मिनट में दाना गल चुका है और इसका पानी भी गाढ़ा हो गया है। अब हम एंड के स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें गरम मसाला 1 टीस्पून और काली मिर्च भी 1 टीस्पून है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि इसका पानी बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा गाढ़े या घुले हुए नहीं है, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल आउट हो जाता है। इस तरह ये खिली खिली और टेस्टफुल दाल है। इसमें अचार और इमली आप ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। दूसरी तरफ हम ज़ीरा राइस रेडी करेंगे। यहाँ पर हम ज़ीरा राइस रेडी करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। ऑयल डाला है 1 कप 1 kg चावलों में। कुछ खड़े मसाले जाएंगे, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून, कड़ी पत्ता है 2 बादियान के फूल, दालचीनी की छोटी सी स्टिक और 2-3 लौंग है और काली मिर्च है साबुत। इसको हम ऑयल में डाल देंगे और थोड़ा सा इसको तड़कने का वेट करेंगे। तकरीबन 1 मिनट लगेगा। ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा और अपनी खुशबू देने लगेगा। फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी में हम नमक डाल देंगे। पानी हमने चावलों का, अगर 1 किलो चावल है तो 1.5 किलो हमने पानी डालना है। अपने चावलों की नेचर से हम पानी डालेंगे इसके अंदर। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए इसको दम दे देंगे। दम देंगे 5-10 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से इसकी कोई खुशबू से घर महक उठेगा। हमारे ज़ीरा राइस रेडी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह खिले खिले रेडी हुए हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, चावलों में नमक पूरा होना चाहिए और मसूर के अंदर नमक पूरा होना चाहिए, यानी कि दाल में भी कंप्लीट हो और चावलों में भी कंप्लीट हो, तभी टेस्ट बैलेंस रहेगा। यहाँ हम ऑयल डालेंगे 1 कप। यहाँ हम दाल को तड़का लगाएंगे। जितनी आपने दाल सर्व करनी है उसको तड़का लगाएंगे। मैंने कंप्लीट सर्व करनी थी इसलिए मैंने ऑयल 1 कप डाला। उसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा प्याज शामिल किया। जैसे ही हल्का ब्राउन होगा तो इसके अंदर ये सुरख मिर्च जो हैं ये डाल दी हैं 7 से 8 अदद। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। इसको हल्का सा यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के अंदर प्याज का वैसा कलर हो जाएगा जो हमें चाहिए, लाइट ब्राउन। तब हम ये तड़का दाल के अंदर शामिल कर देंगे। जैसे ही हम तड़का शामिल करेंगे फ़ौरन से ढक देंगे
और फिर लीजिए आपकी मज़ेदार सी साबुत मसूर की दाल या काली दाल तैयार है। इसको सर्व करेंगे। इसको सलाद, अचार, पुदीने की चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। कुछ लोग इसको रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ चावलों के साथ करते हैं। हमने चावल खाने वालों के लिए चावल बना लिए और जिन्होंने रोटी खानी थी उनके लिए रोटी बना ली और उनको वैसे सर्व किया। इसके अंदर खटाई डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इमली का पानी भी लोग डालते हैं, मैंने अचार शामिल किया था, उससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दाल कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। दाना कंप्लीट गला हुआ है, बस हमें इसको गलाना था। ये गली हुई है और घुली भी हुई है। दाल चावल तो सबके घर में बनते हैं, मगर एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। और जब रेसिपी को ट्राई करें तो लाजमी अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।